कि हाँ यार चलो अच्छा लगा, वो चीज़ें अच्छी लगी। वो सब बातें तू ये मत सोचना, तूने भी बहुत कुछ बोला है लोगों के पास, बहुत कुछ। देखिए आपने उसको धोखा दिया, जगह पे टारगेट हो रही थी मैं कि मैंने दोस्ती में धोखा खाया, ये खाया वो खाया। मेरा ब्लॉग बना उसके बाद जब मैंने देख लिया था कि नहीं यार, क्योंकि मेरा कभी नाम नहीं लिया था। बुरा मुझे कितना लगा होगा दोस्तों, जिसने मेरे पे वीडियो नहीं बनानी थी उसने भी मेरे पे वीडियो बनाई, लेकिन लास्ट शब्द मैंने यही कहा था। सब चीज तूने बोला ना अब तू डीप जाएगी, डीप में चली जाती, पर तेरी तरह नहीं है हम लोग। एक नंबर की झूठी मुझे बोला है तूने, तू है एक नंबर की झूठी, समझ रही है? तू ज्यादा से ज्यादा क्या करेगी प्रूफ के लिए? ब्लॉगरों के लिए लेके आएगी वो जो पहले वाली कंट्रोवर्सी जो 8 महीने पहले ही सॉल्व हो चुकी है। हैं? तो दोस्तों आप लोग बोलते थे ना कि यार नैना दोस्ती कर लो तारा से, दोस्ती कर लो तारा से। गौरव की कसम खा के कह रही हूँ, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, सच जानने के बावजूद भी मैं इसको मैसेज करती थी खुद से। इसका मैडम का बर्थडे के टाइम पे, मेरे बर्थडे के टाइम पे इसने मुझे विश किया था, मुझे लगा कि हाँ यार चलो अच्छा लगा, वो चीज़ें अच्छी लगी। वो सब बातें तू ये मत सोचना, तूने भी बहुत कुछ बोला है लोगों के पास, बहुत कुछ, और इतना गंदा गंदा बोला है, इतना गंदा गंदा बोला है कि मेरा तो मन कर रहा था उस टाइम तेरे घर आके मुंह पे तमाचा मार दूं तेरे। ये मत सोचना कि दूसरा इंसान चुप रहेगा, आने दे, ब्लॉग पे ब्लॉग आए, कंट्रोवर्सी और यूट्यूब पे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट सच्ची बात बोलो, बिल्कुल सच, ठीक है? अब तू यहाँ से करेगी। अब रही बात तू क्या कर रही थी, चोरी की बात, कि कोई तुझे पूछ रहा था चोरी की, ठीक है? तो तुझे वो वहीं पे आंसर, तुझे सोशल मीडिया पे नहीं, किसने बोला तुझे चोरी की है? मतलब कल के दिन तुझे कोई ये बोलेगा कि नैन्सी ने तुझे ये बोला, अरे मेरे से पूछना, ठीक है? ब्लॉग करने के बाद तू लेके आई पहले ब्लॉग, वरना किसी को शौक नहीं था। मेरे खुद के ब्लॉग पड़े हुए हैं पेंडिंग, वो डालने का टाइम नहीं मिल पा रहा तुम लोगों की वजह से, कि तुमने तो बिल्कुल बवाल मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे। तुमने सोचा कि हाँ शादी की कंट्रोवर्सी हो रही, बेचारी नैन्सी को फंसा दो, है? अब ये फ्रेंड वाली कंट्रोवर्सी भी बेचारी को फैला दो, मतलब फंसा दो बीच में, पूरा रायता फैलाने वाली तू है, ठीक है? एक के बारे में तूने तो 50 के बारे में मेरे पास पता नहीं क्या क्या बोला है। मैं चाहती तो मैं आज से जो ये 8 महीने पहले ना सबके पास मैसेज, इंस्टाग्राम मुझे पता है सबकी आईडी, सबके बारे में बोल सकती थी कि तूने ऐसा बोला है, लेकिन हर कोई तेरी तरह नहीं होता है नीचे गिरने वाला, कि तू कितना नीचे गिर सकती है, ठीक है? इसके बाद तू क्या वीडियो लाएगी क्या नहीं लाएगी मुझे रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ने वाला, या तेरे साथ के कौन से जिनसे तू बातें करती है ना कॉन्फ्रेंस में, पता चल जाता है कि तू क्या क्या बातें कर रही है, कि वो क्या क्या वीडियो लेके आता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। शादी वाली कंट्रोवर्सी को लेके आएगा क्या, थंबनेल चिपकाएंगे, बता दी आज सच्चाई, नैन्सी थी। तो व्लॉग तो नहीं है, आपको पता चल ही गया है कि सीन क्या चल रहा है। तो एक मैंने नॉर्मल सी चीज़ बोली थी, उसका इतना बड़ा वो हो गया है, और मैडम जी का चिल्लाना आपने सुन ही लिया है। मुझे नहीं पता क्यों तो इतना चिल्लाया जा रहा है, सबके फ़ोन के आवाज़ तेज़ हो जाती है, कम हो जाती है, इतना चिल्लाने की ज़रूरत नहीं थी। ए ऐसे करके ऐसे करके जो इशारे हो रहे थे। तो मैडम जी ने उसके बाद कितने लोगों को दोबारा मैसेज किया कि उन्होंने कुछ नहीं बोला है, तारा अपनी तरफ से बोल रही है, ये वो। अच्छा चलो, ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाऊंगी मैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूज़न हो रखा है। अभी फ़िलहाल एक साइड का सुन रहे हैं तो मेरे को जज कर रहे हैं, और उसका कहना था, नैन्सी मैडम का कहना था कि उनको मेरी वजह से लोग कमेंट कर रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा। मेरे वीडियो डले हुए आधे से 1 घंटा नहीं हुआ था, उतने में मैडम जी को कमेंट करने लगे लोग, वाह। जबकि उसका नाम वाम मैंने कुछ लिया नहीं था। मैं मानती हूँ कि सारे समझने वाले के लिए बोलते नहीं, इशारा काफ़ी होता है, तो समझने वाले तो समझ गए थे, पर मैंने नाम वगैरह कुछ नहीं लिया था, हैं इतना वगैरह कुछ। उसको मैसेज वगैरह किसी ने किए भी नहीं थे, इतने कमेंट भी नहीं किए थे, मैं खुद ही चेक भी कर रही थी साथ साथ। थोड़ी देर में मैडम का व्लॉग आता है, जैसे कि तलवार लेके रेडी बैठी हुई हैं, और बस कोई सामने दिखना चाहिए, बस ऐसे कट फट कर दूँ मैं उसका। ये वाला सीन हो रखा था वहाँ पे कि ये कर दूँ वो कर दूँ। उसकी आवाज़ आ रही राहुल पंखे के, इसकी कूलर की। तो ऐसा हो रखा था कि कट फट कर दूँ हैं।
तो स्टार्ट करते हैं। अभी तो फ़िलहाल आप लोगों ने एक ही तरफ का सुना है, और जिस तरीके से मैडम जी ने बोला है तो ऐसा लग रहा है कि नहीं, तारा की ही गलती है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है। मैं परसों तक मैंने बोला था, मैं परसों तक मान ली थी कि मेरी गलती है। मैं ये चीज़ मैंने क्लियर की थी कि जहाँ पे एक रिश्ता चल रहा होता है, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो अपने परिवार के साथ किसी का हो, चाहे वो अपने पति के साथ हो, कोई भी रिश्ता हो, उस रिश्ते में क्या होता है कि जब लड़ाई होती है ना, गलती दोनों तरफ की रहती है, दोनों की बराबर बराबर गलती रहती है, ठीक है। उस दिन तक मैं ऐसे श्योर थी कि चल मेरी भी थोड़ी गलती है, उसकी भी थोड़ी गलती है, दोनों की गलती की वजह से हमारी लड़ाई होगी, जो कि शायद मैं कहीं ना कहीं एक तरफ से सॉल्व करने वाली थी, मेरे को ऐसा लग रहा था। लेकिन जैसे ही मैं Q&A व्लॉग डालती हूँ और मैं ये बात बोलती हूँ कि कल को अगर उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी कभी भी, तो मैं उसके लिए खड़ी हूँ। मेरा परसों तक यही पॉइंट था दिमाग में, मेरा यही था, कुछ उल्टा सीधा नहीं था। मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती थी। अगर मेरे को बोलना होता, मैं पिछली कंट्रोवर्सी में बोल सकती थी। मैंने उसमें सिर्फ मात्र एक ब्लॉग बनाया था, वो भी इसलिए कि मैं बीच में नहीं पढ़ना चाहती, और उसका भी बताऊँगी। तो उसका मैंने इसलिए नहीं बनाया, पहले मैंने इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि उस टाइम तक मेरे को ऐसा था, क्योंकि मुझे पता था, मुझे अच्छे से पता थी गलती किसकी है, लेकिन ना मैं इस साइड जा सकती थी, ना मैं इस साइड जा सकती थी, क्योंकि मुझे ये भी पता था कि सही कौन है, गलत कौन है। अगर मैं गलत की साइड जाती हूँ तो भी गलत हूँ मैं, अगर मैं सही के साथ जाती हूँ तो भी मैं गलत थी। उस टाइम पर ये वाला सीन हो गया था, इसलिए मैं दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं गई। मैंने कहा चल कोई बात नहीं। और हाँ चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि जो ये बोला गया कि हाँ इसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है, मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं आपको फिर भी बता दूँ। लेकिन मैं आपके साथ बात क्लियर कर देती हूँ। आप लोगों को जो इतना बड़ा मुद्दा बना था उसका मैं बता देती हूँ। उनको लगता है रीज़न शायद मैं हूँ कहीं ना कहीं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो खुद रीज़न है। इस वजह से इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी जो हुई थी ना, इतना बड़ा बवाल जो शादी में मचा था, उस टाइम पे मेरे को ऐसा लगा यार, मेरे को बुरा भी फील हुआ बाद में कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा भी लग रहा था कि मेरी गलती है, लेकिन सारा गेम पलटा झूठ की वजह से। अगर मैडम जी झूठ नहीं बोलती तो ये कभी कहानी ये शुरू होती ही नहीं। तो हुआ क्या, मैं आपको बताती हूँ स्टार्टिंग से। जब पिछली बार कंट्रोवर्सी हुई थी, वो कह रहे हैं ना अपने ब्लॉग में कि मैं सब अभी भी उसने किसी को, मेरी एक फ्रेंड को मैसेज करके बोला है कि तारा को बोल देना अगर वो ब्लॉग बनाएंगी तो क्या मैं क्या बोलूँ, फ्लैशबैक में जाऊँगी। जाओ भाई फ्लैशबैक में। उससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि उस कंट्रोवर्सी में प्रॉपर क्या हुआ था। मैं बात को बढ़ाऊंगी नहीं, जो एग्जैक्ट हुआ था एक एक शब्द वो बताऊंगी, ना मैं अपनी तरफ से एक जोड़ूंगी ना वहाँ से एक घटाऊंगी। अब बहुत हो गया ना। मैं अब सबसे बड़ी बात, मैं किसी के परिवार को नहीं लेके आऊँगी इसमें, किसी के पति को नहीं लेके आऊँगी। बात 1 to 1 हो रही है तो सीधा डायरेक्ट बात करूँगी उससे, क्योंकि कॉल पे और उसका कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब जब इतनी बात यहाँ पे आ गई तो सबको पता चलना ही चाहिए, क्योंकि अगर उसने अपनी तरफ से पूरा बता दिया, इतना बड़ा जो बताना था उसको उसने बता दिया, अगर मैं नहीं बताऊँगी तो मैं गलत साबित होंगी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को भी अब जब बात यहाँ पे शुरू हुई है तो यहीं पे करना चाहिए। तो ये बात शुरू हुई थी सोशल मीडिया पे, अभी जो पहले कंट्रोवर्सी हो गई थी वो ख़त्म हो गई थी। उसके बाद एक बीच में मैडम जी का Q&A आता है, मेरा नहीं आया, उससे पहले कोई Q&A नहीं आया, कोई व्लॉग नहीं आया। 2 Q&A आए उनके। एक में उन्होंने लिखा था कि मेरे को बहुत बड़ा धोखा मिला इस 2023-24 में जो भी चल रहा है उसमें, ठीक है, इतना बड़ा धोखा मिला मेरे को और बहुत सबक सीखा मैंने। कहीं ना कहीं हर जगह पर टारगेट हो रही थी मैं, कि मैंने दोस्ती में धोखा खाया, ये खाया, वो खाया। मेरा व्लॉग बना उसके बाद, जब उन्होंने, मैंने देख लिया था कि नहीं यार, क्योंकि मेरे उसमें भी कमेंट आने लगे थे कि आपने उसको धोखा दिया, ये किया, वो किया। मेरा व्लॉग बना उसके बाद, जब उन्होंने, मैंने देख लिया था कि नहीं यार, क्योंकि मेरे उसमें भी कमेंट आने लगे थे कि आपने उसको धोखा दिया, ये किया, वो किया। कल मैं एक बार इंस्टा चेक कर रही थी, किसी ने मुझे बोला कि आपकी और नैन्सी की लड़ाई इसलिए हुई है हमें पता है, इसलिए हुई हमें पता है। मैंने कहा चलो बताओ किस वजह से हुई। मैंने कहा क्या जानते हो आप भी हैं। मैंने कहा चलो इनको भी पता चल ही गया होगा, जब सबको पता चल ही रहा है। तो मैडम जी का एक जो वहाँ पे इंस्टा पे मेरे को मैसेज आया, तो वो मेरे को कहती कि आपने उनके घर में चोरी की है इसलिए, और आज उनके वहाँ पे भी कमेंट आ रहे थे चोरी की आपने, तो इसलिए चोरी। तो मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया था। बुरा मुझे कितना लगा होगा दोस्तों, जिसने मेरे पे वीडियो नहीं बनानी थी उसने भी मेरे पे वीडियो बनाई, लेकिन लास्ट शब्द मैंने यही कहा था। मुझे लगा एक पल के लिए आखिर सच दब गया और झूठ जीत गया, लेकिन नहीं, वो दिन आज आ गया है। काश तारा आपने उस टाइम मेरा साथ दिया होता, आपने उस टाइम बोला होता कि दीदी मैंने बोला है, या मेरे पास बोला है, या दीदी को मैंने बताया है, या नैन्सी ने ही उस टाइम साथ दिया होता कि तारा ने ऐसा बोला है, ये बोला है, तो काश लोग मेरे पे इतना इल्ज़ाम नहीं लगाते, मैं इतनी बुरी नहीं बनती लोगों की नज़रों में। लेकिन फिर भी मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा निभाया है, अच्छे से निभाया है ना। तो मैंने सोशल मीडिया पे, मेरे पे सब ने बोला कि ये झूठ बोली, ये बोली, वो बोली, लेकिन मैंने फिर भी सहा। लेकिन मैंने फिर भी तारा का नाम नहीं लिया कि तारा ने मेरे पास बताया है। और
फिर क्या बताऊं। और इसी ब्लॉग के माध्यम से सारी सच्चाइयाँ बाहर तो आ ही गई हैं, वो आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे क्या क्या चल रहा है। तो एक सवाल मेरा लोकेश से भी है कि लोकेश भाई का भी मुझे कल मैसेज आया था कि दीदी आप मेरे से नाराज़ हो, इसके लिए सॉरी। मैंने कहा नाराज़ तो होना जायज़ है भाई। तो लोकेश भाई से भी मेरा एक प्रश्न है कि लोकेश भाई मैं आपकी वीडियो का भी इंतज़ार करूँगी। आप जब सच्चाई, इस बार प्लीज़ सच सामने लाना, झूठ मत बोलना, कुछ भी जो सच होगा वही लाना, झूठ मत बोलना। तो आप भी सारी सच्चाई बाहर ले आते तो अच्छा ही होता। तो जो भी था जैसा भी था, तो मैं अब क्लियर ये करना चाहती हूँ कि कोई भी ना तो नैन्सी मेरा नाम लेगी ना ही तारा मेरा नाम लेगी। आप दोनों को अपनी कंट्रोवर्सी करनी है, आप दोनों कर सकते हो। जब आप दोनों में से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था उस टाइम, तो मैंने, आप लोगों ने भी ऐसे ही बोला था कि हमारा नाम मत लेना। मैं भी अब यही बोल रही हूँ, मेरा नाम कहीं पे भी लेने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम मत लेना कहीं पे भी। मैं क्योंकि इस कंट्रोवर्सी से थक चुकी हूँ। ना तो मेरे जो डेली ब्लॉग हैं वो अपने पहाड़ी लाइफस्टाइल ब्लॉग हैं, मेरे कंट्रोवर्सी वाले ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। वो मुझे मजबूरन उस टाइम सब लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया था, इसलिए मुझे हर एक का जवाब देना पड़ रहा था। तो सबको मैं ये बताना चाहूँगी, आखिर सच बाहर आ गया है। तारा ने मेरे पास बताया था, मैंने ये बात नैन्सी और नैन्सी के हस्बैंड को बता दी थी। अब आप नैन्सी और नैन्सी के हस्बैंड को पूछना कि उन्होंने क्यों मेरे को रोका था कि मैं तारा का नाम लेके ना बोलूं कि तारा ने बोला है, या उन्होंने क्यों नहीं बोला कि तारा ने दीपा नेगी पहाड़ी के पास ऐसा बोला है। तो ये सारी सच्चाई मैंने सबको बता रखी थी, पर फिर भी मैं दबी थी। सब ने मुझे गलत ठहराया, पर मुझे पता है ना, मुझे अपनी माता रानी पे भरोसा है। मैं अगर गलत नहीं हूँ तो वो देर से सही लेकिन दुरुस्त लेके आएगी सबकी मत्ती। मैं भगवान कार्तिकेय से, माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि सबको सद्बुद्धि दे, सबको। और तारा तब दगड़ियों तीन लुखों बात सुने लो तुमला है, पर हूँ क्या जो मैं समझ बात मैं क्या को नहीं बोलूँ छो इन दोनों कि मैं ये साइड छो कि वे साइड छो, मैं क्या एक साइड छो। सिर्फ एक मी एक मतलब आम इंसान होना ना तब बोलूँ छो मैं इन कि ये सोशल मीडिया में समझ बात नहीं क्या छो है, कुछ ज्ञानवर्धक बातें सिखाते लुखों थे है, कुछ न कुछ मतलब कि जहाँ से कुछ अच्छा संदेश मिल जनता थे दुनिया थे है, वहाँ को खुली सोशल मीडिया। हम ते पता चे एक कमाई साधन चु, कमाई साधन बिचा साथ में कुछ अच्छी बात सीख जा वही वाह है। पर हूँ क्या चे ये तो बस लड़े कन्फर यहाँ से है 8 महीने पहले बात आप छिन उगाना ती तो सुसु एक किस्म से ब्यूजा के बनो चु, पर क्या बनो चु, पर भैया फूकना ब्यूज बाज भी आग लगा। पर दगड़ियों हमारी ये इंसान जीवन बहुत मूल्य, ये इंसान जीवन में हमल की लेके जाना है, एक दूसरे दगड़ बैर झगड़ा करके की फायदा, प्यार प्रेम से रहा और अच्छे से रहा और दुनिया में थू करने वो तुम धोबो ना वाल की लोग हम तो खूब बना जिन हमारे व्यूज बना जिन हमारे सब्सक्राइबर बना, पर लोगों का दिल में अभी भी तुमको थोड़ा खटास इलई ये खटास से ज्यादा नहीं बढ़ा है जो जी बुनुच इन तुमको कदा अच्छा कमेंट बन कि आपको बहन ये करना चाहिए वो करना चाहिए ऐसी वीडियो बनानी चाहिए, वो तो तुम कभी बोलता नहीं था। और जरा फट उल्टा लिखे तो वो धम बोल दो तुम। और ज्यादातर लोग अच्छी चीज दिखना पसंद नहीं करना चाहिए, पर इन लड़ाई झगड़ा खूब पसंद करना चाहिए, पता नहीं किले है। तो दगड़ियों मिल तो क्या बुनू, पर भाई यू संदेश चाह हम भी सोशल मीडिया में काम करना चाह, ये संदेश चाह प्यार प्रेम से रावा और अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिले जो वो चीज बता है। हम तो भाई साफ और सीधे हमारे यू उद्देश्य चाह हंसते रहो हंसाते रहो, कभी कभी हम कुछ ज्ञानवर्धक बातें भी ले दिया है, जैसे कि द्वी मतलब कुछ न कुछ तो ज्ञान मिलने को तो मिलू दाना आदिम का तो खुश दिन हमारे वीडियो देखिए कि वो इन बुनी रहा है। तो वही बुनो छो मैं दगड़ियों अच्छी बात लावा जहाँ से कि सब खुश हो जाला। और भाई तुम एक टसन गणा रहा तो ये ठीक बात नहीं है। एक मैं भी औरत छो, औरत होना नाते समझाना छो, बाकी इन कुछ नहीं बोले कि भाई श्यापते ज्यादा वो समझनी चाहे श्यापते ज्यादा समझने, मैं कुछ नहीं समझाना छो। मैं एक आम नागरिक छो और आम नागरिक तौर पर एक महिला होना तौर पर बुनो छो कि अपने बेजित अपना हाथों नहीं करा है, कोई कुछ नहीं बुनुच इन तो कद बनी कमेंट है यार तुमको वो तो कोई जवाब ही नहीं चा। और आज ये लिन बोले सेल तन बोले कुछ नहीं हूं, कोई दुनिया बुनी दो तुम वीडियो नहीं बना दो चुपचाप से आप जो नॉर्मल वीडियो बने तुम्हारे उन वीडियो बना, फिर दूसरी बात तुम्हारी क्यों वीडियो आनी चिन
क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। भैया धरो भैया को भी है ओ बटी ब्यो हुई कद मैंने भी 7-8 महीने भी ओ बटी तो रोज आना चाहिए ने वीडियो में क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो दगड़ो जरा यहाँ पर भी रोक लगा है। और बुर लगन हो तो भाई तुम्हें की कला पर यहाँ पर भी रोक लगा भाई कि प्रेग्नेंट पुरेंट यू तो भाई साफ से हमारे उत्तराखंड है माता बहन थे ये सो बनी दी तो ये वजह से बुन छो मैं ठीक है। नॉर्मल वीडियो बनाने बना बेशक के लिए सोशल मीडिया खुली जा बेशक बना पर यू लड़े झगड़ा यू प्रेग्नेंट पुरेग्नेंट यू इंदरी वीडियो नहीं बने ठीक है दगड़ो। तो ये चाह प्यार प्रेम से रहा तुम तीनों बहनी मिलजुल के हैं और आप ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं खिंचाइए थे कि लेकिन फिर लोग भी टारगेट कर देनी लोग तभी तो टारगेट कर दिए देख पहल तुम मजाक अपनो अफी उड़े दिया अजर क्या तुम पर वीडियो बनने बस तुम पर नाग लग जाती अपनो मजाक अफी और हमारे तो नजर निकलता लोगों दगड़ भी अबे इंसान छा तू तो मैं होनी चा है अगर जखम दुई आदमी छिन तो तुम बुना के दुई तरफा बड़ी गलती हो तो हूं चा दुनिया लोग होनी हो एक दूसरे दगड़ लड़े इन थोड़ा कि सोशल मीडिया में होने वाली है ना। तो ये वजह से कुछ चीज़ों में पर्दा मेन क्या चा पर्दा डाला कुछ चीज़ों में ठीक है। तो चलो दगड़ो